नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हमें पन्ना टाइगर रिजर्व में। वैसे तो पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान ही बाघों को लेकर होती है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होता है कि जब आप अंदर पहुंच रहे होंगे तो क्या बाघ आपको मिलेगा। लेकिन हम चिंता मत करिएगा, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ। कोशिश होगी हम भी बाघ देके आपको भी दिखाएं और समझते हैं आज पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो चलिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व 1981 में अस्तित्व में आया और 1994 में भारत सरकार ने परियोजना टाइगर में शामिल किया। करीब 542.67 वर्ग किलोमीटर में पन्ना छतरपुर की सीमा में फैला ये रिजर्व पार्क इन दिनों टाइगर के लिए अपनी खास पहचान रखता है और हम भी सैर करने सुबह सुबह जिप्सी में सवार होकर निकल पड़े। पन्ना टाइगर जब पहुंचते हैं तो कैन नदी आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा। सुबह का वक्त है और एक तरफ पहाड़ी हरी भरी वादियाँ, दूसरी तरफ नदी का किनारा। और इस तरह जब जिप्सियाँ निकलती है तो आप देखिए हर किसी की नज़र इसी बात पर होती है। ये जो जगह है, कई बार ऐसा जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ टाइगर आ जाता है, तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि शायद कहीं टाइगर नज़र आ जाए। इसको कौन सा क्षेत्र कहेंगे? जूड़ी नाला है सर, ये 12 दरी जी जी अक्सर टाइगर यहाँ पाया जी जी। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अभी तो सर अपन चल रहे हैं पीपा टोला घास मैदान, अभी जुड़ी के पास है सर जी। यहाँ उम्मीद है कि टाइगर मिल जाए। हाँ सर, मिलते हैं। कल शाम को भी देखा है घास मैदान में। सुबह का वक्त, पक्षियों का कलरव और दौड़ते भागते चीतल, हिरण, सांबर बरबस ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। तेज गर्मी के चलते अब पतझड़ जैसा माहौल है, लेकिन वन्य प्राणियों की मौजूदगी पर्यटकों को एक अलग एहसास कराती है। आप देखिएगा कि टाइगर रिजर्व में आज तो हम आपको टाइगर भी दिखा दिए, लेकिन खूबसूरत नज़ारे होते हैं। ये देखिए सांबर नजर आ रहा है मेरे ठीक सामने और देख रहा है फीमेल टाइगर, फीमेल इसको कहा जा सकता है सांबर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे कैमरे को ही देख रहा है। और कभी कभी होता है जब जंगल की सैर करते हैं, जंगल की यात्रा करते हैं, तो ये खूबसूरत नज़ारे। और बैठ देने के लिए तैयार, देखिए चल दिया यहाँ से निकल गया, लेकिन हम भी चलने वाले आगे। तो और भी दिखाते हैं आपको, चलते आगे। पन्ना पहुंचने वाले हर पर्यटक की पहली ख्वाहिश यही होती है कि जंगल का राजा बाघ कहीं मिल जाए। हम भी इसी तलाश में थे और जूड़ी घाटी की तरफ हम बढ़ ही रहे थे कि हमें एक तेंदुआ नजर आया और जिप्सियों में सवार तमाम पर्यटक थोड़ी देर यहीं ठहर गए। तो ये देखिएगा आप, जैसे जैसे आप पहाड़ी पर ऊपर चढ़ेंगे तो जिप्सियाँ रुक गई है, तो जो इशारा कर रहा है कि शायद टाइगर हमें मिलने वाला है। ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है, लेपर्ड नज़र आ रहा है इस वक्त। और ये देखिए, ये बहुत ही एकदम क्लियर लेपर्ड से तेंदुआ कहते हैं। तो हमने देखा कि टाइगर हमें मिलेगा ये उम्मीद है, लेकिन लेपर्ड यानी तेंदुआ हमें दिखाई दिया है। पर मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं और उनके साथ भी मैं यात्रा कर रहा हूँ। सर क्या कहेंगे, लेपर्ड दिखाई दिया आपको? हाँ, लेपर्ड देखा, और ये बड़ा रेयर साइट होती है। क्या है, एक बार को टाइगर बड़ा फ्रीली घूमता है, दिख जाता है, लेकिन लेपर्ड बड़ा छुपा हुआ जानवर होता है, अमूमन दिखता नहीं है। लेपर्ड देखना एक रेयर साइट होती है। कैसा है यहाँ का अनुभव? पहले कभी आए हैं पन्ना टाइगर? नहीं, मैं टाइगर रिजर्व में पहली बार आया हूँ, लेकिन चूँकि वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी ये अक्सर देखते रहते हैं, और तो एक अलग ही सुकून मिलता है जब आप नेचुरल लाइफ में जीते हैं। बहुत सारे तनाव दूर हो जाते हैं। उम्मीद है टाइगर मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से मिलेगा टाइगर। चलिए, इनको उम्मीद है, ये भी मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ और हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टाइगर मिलेगा।
लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमें आज लेपर्ड तो मिल गया, आपको भी मिल गया होगा। चलिए चलते हैं। केन नदी किनारे फैले इस टाइगर रिजर्व में इन दिनों करीब 70 बाघ हैं, जो पर्यटकों को इन दिनों खूब नजर आ रहे हैं। वजह है भीषण गर्मी के कारण पानी की तलाश में घूमते ये वन्य प्राणी। धूल का गुबार और उसके बीच दौड़ती भागती जिप्सी। हर पर्यटक को बस इंतजार है कि एक बार बाघ दिख जाए। बारादरी पीपल टोला की तरफ हम जा ही रहे थे कि घास के बीच टाइगर होने की जानकारी मिल गई। फिर क्या था, यहां पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। हर आंख उसी पर टिक गई। किसी भी आप टाइगर रिजर्व में चले जाइए तो सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि टाइगर दिख जाए। आप देखिएगा, प्रयास करूंगा, हो सकता है आपको ना दिखे पर मुझे दिख रहा है। इस झाड़ी के ठीक बीच में टाइगर बैठा हुआ है। उम्मीद है लोगों को, यहाँ जितने भी लोग पहुँचे हुए, कि शायद जब वो यहाँ से चलेगा तो सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। और किस तरह एक एक हाथ में आप देखिए कि सबकी निगाहें लगी हुई वहीं पर कि किसी तरह टाइगर दिख जाए। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं, देश भर से यहाँ आना जाना लगा रहता है पर्यटकों का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। आज टाइगर भी दिखा है, लेपर्ड भी। रोज ही मिल रहा है टाइगर या कभी कभी मिलता है? हाँ, इस समय तो रोज़ मिल रहा है। बाकी तो लक के ऊपर है। बाकी रोज़ में पन्ना में इस समय अच्छी साइटिंग चल रही है। आप लोग कब से हैं पन्ना टाइगर? मैं 20 साल हो गया पन्ना गाइड का काम करते हुए। आप तो हजारों बार देख चुके हैं। हाँ, देख चुके हैं। तो अभी रोज ही नजर आ रहा है? हाँ, मतलब रोज़ ही आ रहा है, कभी सुबह कभी शाम। बाकी लक पे डिपेंड है। बाकी साइटिंग इस समय पन्ना में ज़ोरदार चल रही है। कितने टाइगर है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 70 टाइगर हैं पूरे 1600 स्क्वायर किलोमीटर में। 1600 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर करीब 70 टाइगर हैं और इन्हीं टाइगर को देखने लोग यहाँ पहुँचते हैं। नज़ारा दिलचस्प है। अब आप देखिएगा कि किसी के हाथ में दूरबीन रखा हुआ है और किसी के पास मोबाइल, क्योंकि आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के ज़रिए सभी चाहते हैं कि शायद कोई तस्वीर कैमरे में कैद हो जाए। मेरे कैमरे में मेरे सहयोगी आशीष भी यही प्रयास कर रहे हैं कि टाइगर दिखेगा, पर दिखा नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उसके लिए और जूम करना होगा। लेकिन यात्रा जारी रहेगी, बात टाइगर की है। प्रयास ये रहेगा कि पूरी तरह टाइगर आपके सामने हो। पन्ना में इन दिनों बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, हिरण, सांबर, चीतल के अलावा वुल्फ भी नजर आ रहे हैं, जिससे पर्यटक रोमांचित हैं। P151 टाइग्रेस जो है वो टूरिस्ट क्षेत्र मंडला के अंतर्गत बहुत बार टूरिस्टों द्वारा देखी जाती है। इसके अभी 2 शावक हैं जो करीबन 14 माह के हैं और गर्मियों के मौसम में अक्सर ये एक हमारे जूड़ी नाला करके जगह है, वहाँ पर पानी भरा रहता है तो उस पानी में देखी जाती है। वो दर्शकों के बीच में बड़ी लोकप्रिय है। इसकी पहली भी बच्चे हुए हैं और अभी भी बच्चों के साथ में है। तो टूरिस्ट इसका पूरा भरपूर प्रकृति का और इनकी हरकतों का आनंद लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व अब अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहां पर्यटकों को शिकार करते तेंदुआ, जल स्रोतों के पास बाघ, बाघिन 151 अपने शावकों के साथ घूमती नजर आ रही है। यानी वन्य प्राणियों ने देश ही नहीं विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित किया है, जिसे लेकर यहां के जनप्रतिनिधि अब रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने लगे हैं। कुछ और नया कर रहे हैं आप? यहाँ के विधायक है, आप मंत्री भी है सरकार। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बेरोज़गारी हुई है, जो माइंस हमारे बफर जोन में या नेशनल पार्क के सीमाएं बढ़ने के कारण ख़त्म हुई हैं, तो वो टूरिज़्म से हमारी किसी तरह से जुड़ जाएं लोग बाग, जिससे हमारा रोज़गार हमारा फिर से स्थापित हो जाए, उसमें हम प्रयासरत हैं। तो चलिए, लोग तो यहाँ पहुँचे, लेकिन प्रयास इस बात के भी है कि टाइगर रिजर्व के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले। कुछ और भी है, देखते हैं आगे। पन्ना की सैर में हमें केन नदी के तट पर
घड़ियाल भी नजर आए और इस तरह हमारा सफर भी कई यादें हमारे मन में बसा गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में कई दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले। हमें टाइगर भी दिखा, लेपर्ड भी दिखा। साथ ही यहाँ जब कैन के तट पर पहुँचते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आया। लेकिन पर्यटक के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत ही मुफीद जगह है। कभी मौका मिले तो आइएगा। मेरी यात्रा तो अब पूरी हो रही है और मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अगली बार फिर कभी मौका मिलेगा तो आशीष खरे के साथ ज़रूर आऊँगा मैं देखने। नमस्कार।